बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 5 है। अच्छा, फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे। इसके अंदर हमारी एनर्जी रह गई साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी। ये 4 एनर्जी तुम्हारी रह गई हैं। इसको अब देख लो। साउंड को एनर्जी बोला है। क्या साउंड एनर्जी है? आवाज़ भी एक एनर्जी है। अगर आपकी आवाज़ का शोर ज़्यादा हो तो कानों में दर्द नहीं होता, तो इसका मतलब वो एनर्जी थी जिसकी वजह से वो आपको अफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ। अच्छा, साउंड पैदा कैसे होती है? गुड, शाबाश। किसी चीज़ को हिलाने से, वाइब्रेट करने से। जब भी किसी चीज़ में वाइब्रेशन होती है तो हमेशा साउंड पैदा होता है। जब तक जिस्म में वाइब्रेशन नहीं आएगी, जब तक जिस्म में, तो आवाज़ पैदा नहीं होती। वाइब्रेशन की वजह, वाइब्रेशन का पता है ना, टू एंड फ्रो मोशन, आगे पीछे जिस तरह झूले की हरकत होती है, पेंडुलम की हरकत है। टू एंड फ्रो मोशन जो होती है वो आपकी वाइब्रेटरी मोशन होती है। यहाँ पे यही बताएगा इट इज प्रोड्यूस। कैसे पैदा होती है? व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट, जब जिस्म डिस्टर्ब करें, बिल्कुल डिस्टर्ब करने से वाइब्रेट करेगा। अब जो ढोल बजाते हैं, वो ढोल पर जब वो लगाते हैं, थाप लगाते हैं, डंडा लगाते हैं, तो वो उसका जो होता है वो एरिया वाइब्रेट करता है। आगे एग्जांपल पढ़ लेते हैं, आगे एग्जांपल आ जाएंगी। ये देखो, अच्छा नीचे ये साउंड रखा हुआ है हमने कोई। अब ये जो ऊपर कपड़ा बांधा हुआ है, इसके ऊपर हमने रखे हुए कागज के टुकड़े। अब इसके अंदर लेट कर लो, जैसे ही मैं इसको मूव करवाऊंगा तो क्या होगा? ये कागज के टुकड़े ऊपर वाइब्रेट करेगा। वो कपड़े के वाइब्रेट करने से कागज उछलेंगे। तो इससे क्या साबित हो रहा है कि वो चीज़ वाइब्रेट कर रही है और उसकी वाइब्रेशन से ही आवाज़ पैदा हो रही है। ये उसका ना एक प्रूव है, याद नहीं करना, बस आपको प्रूव बताया मैंने। अच्छा, वाइब्रेटिंग ऑफ अ ड्रम। आप लेट करो, ये ड्रम ही ले लो आप, तो इसके ड्रम के वाइब्रेट करने से क्या पैदा होती है? साउंड पैदा होती है। वाइब्रेटिंग अ स्ट्रिंग ऑफ अ स्टार, सितार। अच्छा, ये स्टार का जब आप उसको जोर से खींच के छोड़ते हो तो उसके अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है और उसकी वजह से ही आवाज़ें निकलती हैं। और फिर वो आवाज़ जो होती है, अब मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से क्या हो रहा है कि हवा के अंदर भी वाइब्रेशन पैदा होती है। तो उस वाइब्रेशन जो होती है ना हवा के अंदर, अच्छा जब मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने से हवा के अंदर वाइब्रेशन पैदा होती है। वो वाइब्रेशन आपके कानों तक जाती है, फिर आपके कान का जो, जिसको आप पर्दा कहते हो, उसको वो मूव करवाती, वाइब्रेट करवाती है। फिर नीचे लिक्विड होता है, वो फिर आपके पैगाम को दिमाग तक लेके जाता है। ठीक है, तो मेरी जो आवाज़ है आप तक कानों तक जा रही है, वो वाइब्रेशन के थ्रू जा रही है हवा के अंदर। अगर मैं आपके कानों और अपने यानी कि बोलने के दौरान ये जो हवा है इसको ख़त्म कर दूं, तो क्या मेरी आवाज़ आपके कानों तक जाएगी? नहीं जाएगी, क्योंकि मीडियम नहीं है। चलो अलग बातें आपके 10th के अंदर आएंगी। अच्छा, इसके अंदर कोई और बात रह गई है। व्हेन यू नॉक एट द डोर वी प्रोड्यूस द साउंड। अब ये मैंने एयर वाली बात भी कर समझा दिया आपको। एयर कॉलम यानी कि विंड के अंदर जो हवा है उसके अंदर भी वाइब्रेशन होती है, तो आवाज़ हमारे आपके कानों तक पहुंचती है। तो जो डोर है उसको नॉक करोगे, उसके अंदर वाइब्रेशन होगी, तो वहां पे भी आपकी आवाज़ पैदा होगी। अच्छा, नेक्स्ट आ गया हमारे पास लाइट एनर्जी। लाइट भी हमारी क्या है? एक एनर्जी की शक्ल है। सूरज की रोशनी, आप इसमें खड़े होते हो, सर्दी लगती है, गर्मी लगती है? क्या लगता है? इसको ज़्यादा ही लग रही है। हाँ जी, वैसे ही जुड़े हैं हम। अच्छा जी, तो वहाँ पे क्या होता है? आपको हीट लगती है, तो इसका मतलब लाइट भी हमारी क्या है? हीट की, एनर्जी की शक्ल है। एडवांटेज, अच्छा, प्लांट प्रोड्यूस फूड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। पौधे, आपने ये तो पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फोटोसिंथेसिस। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटो का मतलब रोशनी, सेंसिस का मतलब बनाना। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? सूरज की रोशनी जब पौधों के पत्तों पे सब हिस्से पे पड़ती है,
तो उसकी वजह से एक तो शुगर बनता है और एक ऑक्सीजन गैस बनती है, यानी कि खुराक बनती है। तो सूरज की रोशनी नहीं होगी तो पौधे अपनी खुराक, अब हम कहते हैं ना कि धूप भी होनी चाहिए, पानी भी होना चाहिए, तब भी खुराक पौधे बनाते हैं। तो यही वजह है। इसको अमल को हम बोलते हैं फोटो। अच्छा, एडवांटेज इसके मजीद वी आल्सो नीड लाइट टू सी थिंग्स। हम लाइट को यूज करते हैं देखने के लिए, इसका एक ये फायदा है। वी गेट लाइट फ्रॉम, कहाँ से हासिल करते हैं? कैंडल, इलेक्ट्रिक बल्ब, फ्लोरिसेंट ट्यूब्स, ये आपकी ट्यूब्स होती हैं। आल्सो बर्निंग फ्यूल, ये मेरा बर्निंग फ्यूल को समझाने की जरूरत तो नहीं है, पता है ना फ्यूल क्या क्या होता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लाइट, ज्यादातर लाइट कहाँ से आती है? सूरज से आती है। अच्छा, इसको ना आपने जो बातें बताई ना, इसको अपने अल्फाज में बयान करना है। इनके अंदर इनको रटा कोटा नहीं लगाना ज़्यादा, इनको अपने अल्फाज में करना है। इसके अंदर थ्योरी ज़्यादा है, कॉन्सेप्ट कम ही है। बाकी जितने हैं बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छा, केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी इज प्रेजेंट इन, केमिकल एनर्जी कहाँ पाई जाती है? केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन चलो मैं आपको दिखाता हूँ। फूड, फूड में केमिकल रिएक्शन होता है। जब वो खाना खाते हो या जब खाना बनता है, अभी पीछे मैंने पढ़ा सूरज की रोशनी में जो आपका पैदा हो रहा है खुराक, वो सारे क्या हैं? वो सारे के सारे केमिकल रिएक्शन है। फ्यूल्स, पेट्रोल जलता है पेट्रोल जलता है, गैस जलती है, कोयला जलता है, ये भी सारे क्या हैं? केमिकल रिएक्शन। अदर सब्सटेंस, इसके अलावा भी कुछ हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन। द बर्निंग ऑफ वुड, कोयल, नेचुरल गैस इन एयर इज अ केमिकल रिएक्शन। ये सारे के सारे क्या हैं? ये मैंने बता दिया कि इनकी वजह से फिर क्या होती है। लकड़ी को जलाओगे, कोयले को जलाओगे, उसके अंदर से क्या निकलेगी? हीट निकलेगी, ठीक है। और वो हीट के साथ साथ क्या होगा? लाइट भी पैदा करेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैंने पढ़ा पीछे, कहाँ से हासिल होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी? इलेक्ट्रिकल सेल से और बैटरी से। अच्छा, थर्ड पे आ गया एनिमल गेट हीट एंड मस्कुलर एनर्जी फ्रॉम द फूड दे ईट। जो आप खुराक खाते हो उसके खाने से भी क्या होता है? आपके जिस्म के अंदर हीट और एनर्जी पैदा होती है। अच्छा, लास्ट आ गया हमारे पास न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी हमने पहले पढ़ा था पीछे, फिजन और फ्यूजन रिएक्शन एटमी बम का। ये हमारे क्या थे? न्यूक्लियर एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी इज फॉर्म ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन सच एज फिजन एंड, वो जो रिएक्शन है ना एटमी बम का, उसको फिजन या फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। हीट एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज इन, अच्छा, हीट एनर्जी रिलीज इन द न्यूक्लियर रिएक्टर। ये न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हीट निकलती है और हम इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया नहीं था यूरेनियम, यूरेनियम का वो न्यूक्लियर रिएक्टर में काम होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर का मतलब घर है एक, उसको न्यूक्लियर रिएक्टर बोला हुआ, उसके अंदर ये काम होता है। वहां पे ये सारा रिएक्शन होता है यूरेनियम के साथ न्यूट्रॉन के, और वो एनर्जी खारिज करते हैं। द एनर्जी कमिंग फ्रॉम द सन, ये जो सूरज के ऊपर रिएक्शन हो रहा है ना, ये फ्यूजन हो रहा है। ये जो फ्यूजन रिएक्शन है ये है हमारा एटमी बम वाला, और जो सूरज पर रिएक्शन हो रहा है वो फ्यूजन हो रहा है, वो भी हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन ही है। सूरज पर जो रिएक्शन हो रहा है, सूरज असल में गैसेज हैं, सूरज असल में प्लाज्मा है, ये कोई सॉलिड चीज नहीं है, लिक्विड नहीं है सूरज आपका। द रिजल्ट ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस ऑन द सन, और वो रिएक्शन क्या हो रहा है? वहां पे हो रहा है सूरज के ऊपर।